नमस्ते दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। आज एक और रहस्यमयी और सच्ची कहानी लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह घटना उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में घटी थी, जहां तांत्रिक विद्या और काले जादू में लोगों की आस्था बहुत गहरी थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग पिशाचिनी का निवास मानते थे। कई सालों से सुनसान पड़ी उस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। साधना की शुरुआत। गांव का एक युवक राजेश पिशाचनी साधना में रुचि रखता था। उसने अपने गुरु से यह विद्या सीखी और अपने जीवन में कुछ अनोखा अनुभव करने की चाह में पिशाचिनी साधना करने का निर्णय लिया। साधना करने के लिए रात के समय वह हवेली में गया। अनुष्ठान की प्रक्रिया। राजेश ने अपने साथ कई तांत्रिक वस्तुएं जैसे काले धागे, लाल कपड़ा, हड्डियों के टुकड़े और एक विशेष मंत्रों की पुस्तक रखी। रात के 12 बजे उसने हवेली के अंदर एक चक्र बनाया और उसमें बैठकर पिशाचनी को बुलाने के लिए मंत्रों का जाप शुरू किया। अजीब घटनाएं। जैसे ही मंत्रों का जाप जोर से होने लगा, हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक ठंडी हवा चलने लगी, हवेली के दरवाजे खड़कने लगे और खिड़कियों पर काले साए दिखाई देने लगे। राजेश ने इन सब को नजरअंदाज करते हुए साधना जारी रखी। पिशाचनी का प्रकट होना। कुछ देर बाद अचानक हवेली में एक औरत का आकृति प्रकट हुई। वह औरत काले कपड़े पहने हुए थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसने राजेश से सवाल पूछना शुरू किया और राजेश ने अपनी मांगें रखीं। पिशाचनी ने उसकी मांगें पूरी करने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी कि राजेश को उसकी आत्मा से बंधन करना होगा। भयावह अंत। राजेश ने बिना सोचे समझे यह शर्त स्वीकार कर ली। जैसे ही बंधन की प्रक्रिया शुरू हुई, राजेश की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ ही देर में वह बेहोश हो गया। परिणाम। अगले दिन सुबह जब गांव वाले राजेश को ढूंढने पहुंचे, तो उन्होंने उसे हवेली में बेहोश पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि वह हमेशा के लिए मानसिक संतुलन खो चुका है। गांव वालों का मानना था कि पिशाचनी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। सत्यता और हकीकत। हालांकि इस घटना को गांव वालों ने पिशाचनी साधना से जोड़ा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजेश की मानसिक स्थिति और उसके द्वारा देखे गए दृश्य उसके दिमाग की उपज हो सकते हैं। लेकिन गांव में आज भी इस घटना को एक सच्ची और डरावनी घटना के रूप में माना जाता है और लोग उस हवेली के पास जाने से डरते हैं। निष्कर्ष। पिशाचनी साधना जैसी तांत्रिक विधाओं में लोगों की आस्था और विश्वास आज भी गहरे हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर लोगों की कल्पना और डर का परिणाम होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका प्रभाव मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा होता है। बस इतनी ही थी आज की कहानी। जाते जाते आप सभी से ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसी साधना आपको कुछ देती है तो आपसे बहुत कुछ छीन भी लेती है। इसलिए ऐसी साधनाओं के बारे में अच्छे से जानकारी लें, फिर कुछ करें। आप सभी से कल फिर मिलती हूँ एक और कहानी और रहस्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रूहानी किस्से को और देखने के लिए धन्यवाद।